Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokumari Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of SST. The chapter name is Natural Disasters. इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया था, फ्लड के बारे में पढ़ाया था, साइक्लोन के बारे में पढ़ाया था। आज है आपका टॉपिक ड्रॉट यानी सूखा पड़ना। When a region receives very little or no rainfall for a very long period of time, it leads to drought. It is a condition of extreme scarcity of water, food, and fodder due to scanty rainfall. When a region receives very little or no rainfall, जब कोई जगह, कोई क्षेत्र बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश जहाँ पर होती है, बहुत कम बारिश जहाँ पर होती है, बहुत कम रेनफॉल जहाँ पर होता है बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ पर ड्रॉट हो जाता है, यानी वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फूड एंड फॉडर। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी मीन्स कमी हो जाती है पानी की, फूड की, फॉडर यानी चारा की, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल। बहुत ही कम बारिश होने की वजह से वहां पर फूड, वाटर और फॉडर की कमी होने लगती है, स्कैंटी हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाती है। राजस्थान एंड गुजरात फेस फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल। राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट हैं जो फेस करते हैं ड्रॉट, सूखा, ड्रॉट को फेस करते हैं क्योंकि वहां पर इनसफिशिएंट रेनफॉल होता है। सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड बिहार ऑल्सो फेस ड्रॉट कंडीशन फ्रीक्वेंटली। और ये सारे स्टेट्स हैं जो कि ड्रॉट को फेस करते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। यहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रॉट्स। और बहुत से लोग हर साल मरते हैं ड्रॉट की वजह से। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट्स, इसके क्या प्रिवेंशन है? सम ट्रीज should be planted in drought prone areas. Cutting down of trees should be avoided. और कुछ पेड़ हमें ड्रॉट एरिया में जहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ पर हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना अवॉइड करना चाहिए। The practice of rainwater harvesting should be followed in areas where there is inadequate water. In this method, rainwater is collected and stored for future use. जिस एरिया पे सबसे कम बारिश होती है, बहुत कम पानी पाया जाता है, वहां पर हमें पानी को, रेन वाटर को, बारिश के पानी को स्टोर करके रखना चाहिए फ्यूचर यूज के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, खेती के लिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मिलेट, मेज, सोरगम शुड बी ग्रोन। और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमें जो ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसल जो सूखा में, जिन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी फसलें हमें उगानी चाहिए। कैनल शुड बी बिल्ट टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स टू ड्रॉट प्रोन एरियाज। कैनल मीन्स नहर। नहर भी हमें ऐसे एरिया में नहरें बनानी चाहिए जो कि नदियों से लेकर के पानी लेकर के बनाया जाता है। ऐसे ड्रॉट प्रोन एरिया में हमें नहरें बनानी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेज करना, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ओवर ग्रेजिंग का मीनिंग भी दिया है। व्हेन एनिमल्स लाइक काउ एंड हॉर्स ईट अवे अ लॉट ऑफ ग्रास इन अ फील्ड। जहाँ पर जानवर ज़्यादा से ज़्यादा घासें खा जाते हैं, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सुनामी। A tsunami is a series of large and high waves caused by an earthquake or
volcanic eruption under the sea. Tsunami is a series of large and high waves. Tsunami क्या है? एक सीरीज है, लार्ज यानी कि बड़ी और ऊंची, वेव्स यानी कि लहरें, समुद्री लहरों के वजह से होता है कॉज, लहरें होती हैं सुनामी, जो कि किस कारण से होता है? एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आना, भूकंप आना, या वोल्केनिक इरप्शन होना, ज्वालामुखी विस्फोट होने के वजह से सुनामी आता है. This destruction wave is also called a tidal wave. इस डिस्ट्रक्टिव वेव को हम क्या कहते हैं? टाइडल वेव्स भी कहते हैं, जो कि समुद्री लहरें होती हैं. As a tidal wave approaches the shore, shore means किनारा, it slows down but rises in height. As a tidal wave approaches the shore, जैसे टाइडल वेव शोर किनारे तक पहुंचती हैं, इट स्लोज डाउन, वो धीमी हो जाती हैं, फिर ऊपर अचानक से उनकी ऊंचाई ऊंचे पर चली जाती हैं, मीन्स ऐसे ऐसे होती हैं. इन्हें हम सुनामी कहते हैं. अ सुनामी wave can submerge an entire coastal area. सबमर्ज का भी मीनिंग दिया है, देखिए, cause something to sink in water. A tsunami wave can submerge an entire coastal area. सुनामी एक इतनी ह्यूज वेव होती है, इतनी ह्यूज स्ट्रीम होती है. सुनामी एक बहुत ही बड़ी धाराएं होती हैं, बहुत बड़ी लहरें होती हैं, जो कि कोस्टल एरिया को भी सिंक कर सकती है, डुबा सकती है. In December 2004, Kerala, Puducherry and Tamil Nadu were hit by a tsunami that caused great damage to life and property. Many people lost their lives due to that disaster. दिसंबर 2004 में केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु में सुनामी आई थी, जिसमें बहुत सारी लाइफ डैमेज हुई, बहुत सारे लोग मरे और प्रॉपर्टी को भी बहुत हार्म हुआ. बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई, मीन्स वहां पर बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारी तबाही हुई, डिजास्टर हुआ. Measure for safety. If a tsunami warning is sounded in coastal area, people living close to the sea or beach should move to higher ground. जब सुनामी की वार्निंग दी जाए, जो लोग समुद्र या बीच के पास रहते हैं, उन्हें कहीं ऊंचाई पर, हायर ग्राउंड पर चले जाना चाहिए, उस जगह को छोड़ के. पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द एरियाज अफेक्टेड बाय सुनामी until it is declared safe by the government. और जब तक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उस एरिया को सेफ ना डिक्लेयर कर दिया जाए, तब तक उस एरिया, सुनामी अफेक्टेड एरिया में लोगों को नहीं जाना चाहिए. यही इसका प्रिकॉशन है. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमारो विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.